गया जिले के चुनौती थाना क्षेत्र के लालगंज गांव निवासी सोनू कुमार को उसी गांव के कुछ दबंगों द्वारा लगातार जमीन कब्जा करने की धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद पीड़ित के द्वारा स्थानीय थाना एवं अंचल अधिकारी के पास आवेदन देकर गुहार लगाई गई। जिसके बाद सीओ के आदेश पर स्थानीय थाना की पुलिस ने गांव पहुंचकर जमीन की नापी कराकर पिलर गड़वाया, साथ ही पीड़ित को न्याय दिलाया। इस संबंध में पीड़ित सोनू कुमार ने बताया कि गांव के ही अजीत यादव के पुत्र प्रिंस यादव के द्वारा लगातार हमारी जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी जा रही थी, जबकि उनके पास कोई कागजात नहीं था। हमारी जमीन हमारे नाना और मां के नाम पर है। इसके बावजूद वे लोग हमारी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे, जिसके बाद हमने स्थानीय अंचल अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। अंचल अधिकारी के द्वारा कागजात की जाँच की गई, जिसके बाद हमें यही पाया गया कि जबकि पीपज के द्वारा कोई भी कागजात नहीं दिया गया। स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और नापी करवाकर पिलर गड़वाने का काम किया। इसके लिए हम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। वहीं मौके पर पहुंची चुनौती थाना के एसआई राजकिशोर पासवान ने बताया कि सीओ के आदेश पर नापी कराकर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का कार्य किया गया है। थाना अध्यक्ष के द्वारा मौके पर जाने का आदेश दिया गया था। विपक्ष से भी कागजात की मांग की गई, लेकिन कोई कागजात वे लोग प्रस्तुत नहीं कर सके और न ही मौके पर पहुंचे। वही पीड़ित पक्ष के द्वारा सभी तरह के दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अमीन द्वारा नापी कराकर उन्हें न्याय दिलाने का कार्य किया गया। शांतिपूर्ण माहौल में नापी कराया गया। गैस से मंगलभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। ग्राम लालगंज, पोस्ट चूरी, थाना चुनौती, जिला गया के रहने वाला हूँ। मेरा जमीन मम्मी और नाना के नाम पर था। सारा पेपर रहते भर में भी हम लोग जब भी जमीन पर जा रहे थे तो मारपीट करता था, भगा देता था। कागज मांगते थे, कागज नहीं दिखाता था। इसलिए हम लोग सारा जगह दरखास्त दिए। वहां से सीओ साहब हमको दिए कि आपका जमीन आज नापी है। दिनांक आज 31 जुलाई को नापी का आदेश हुआ। हम अमीन साहब आए हुए हैं, मेरा पेपर देखें। अगला पार्टी पेपर नहीं दिखाया, वो खाली धमकी देता है, जान मार देंगे। उसका एक बहन जज है, तो उसी पर वो कहता है किसी का भी जमीन हम कब्जा कर लेंगे। अभी भी वो फोन करके पूरा धमकी दे रहा है और बोल रहा है जमीन रोक दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसी से आग्रह करके हम सीओ साहब से आदेश लिए। उसके बाद जमीन का मेरा नापी हुआ। थाना का सपोर्ट मिला। थाना अध्यक्ष जी बोले संतुष्टि रहिए, आपको चुनौती थाना से हमें सहयोग मिला। जमीन नापी करना है, अंचलाधिकारी का आदेश पर हम लोग जमीन नापी करने आए हैं। किसका जमीन है? क्या आवेदक हैं सोनू कुमार आवेदन दिए हैं। उन्हीं के आवेदन पर कागजात जो दस्तावेज के आधार पर नापी किया जा रहा है उनका जमीन का। कितनी जमीन थी? अभी जो आदेश आया है हम लोग को 16 डिसमिल, 26 डिसमिल और 26 डिसमिल और 15 डिसमिल का। ठीक है। और वो पार्टी दो प्रतिवादी पक्ष द्वारा नहीं दिखाया गया। प्रतिवादी पक्ष आए थे, परंतु उनसे कागज मांगा गया तो नहीं दिखाए। अभी तक कोई भी कागज नहीं दिखाए हैं। नापी का विरोध कर रहे थे, लेकिन हम बोले कि कागज दिखाइए। वो लोग अभी तक कोई कागज नहीं दिखाए हैं। केस के बारे में बोले थे, केस चला, उसका भी कोई कागज नहीं अभी तक लाए हैं। यही है, देखिए आते हैं तो देखते हैं। मैंने कि जो है यह थी अंचलाधिकारी के आदेशानुसार जो है नापी के लिए हम लोग को मैंने कि थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा जो है यहाँ भेजा गया और नापी जो है हम लोग करवाने के लिए शांति व्यवस्था है। किसी तरह का कोई हंगामा या चाहे कोई तरह का कोई अथी नहीं है। और जो है हम इन लोग आए हैं, नापी करवाए हैं और हम लोग पिलर गड़वा करके फिर हम लोग वापस अपना और कागज जो है वो पार्टी जो है नमक कर लेता। अजीत यादव था, अजीत यादव के बेटा प्रिंस यादव। अजीत यादव का बेटा प्रिंस जो है वो कोई कागज पत्र नहीं दिखाए। और हम लोग जो है जिनका क्या नाम है आपका? मेरा पिताजी का हरीसा, उन लोग का कागज जो है सीओ द्वारा जो है नापी का आदेश हुआ। हम लोग थाना से थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा हम लोग यहाँ आकर के नापी करवा करके पिलर जो है गड़वा करके हम लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं।